बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से रोक दिया, उनकी गिरफ्तारी रोक दी है और 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। उसकी कुछ तफसीलात हैं, डेफिनेटली मैंने आपको आगाह करना है। इसके अलावा इनके मामला इतना ज़्यादा है, इतने हद तक ज़िद हो चुके हैं कि इमरान खान साहब के 2 वकला के ऊपर FIR दर्ज की गई। इनको वकला से भी डर लग रहा है क्योंकि ये केस ही उन लोगों ने टेकअप करना है और इसी को ही परसू करते हुए इमरान खान साहब को रिहाई तक लेके आना है। लेकिन जिस तरीके से ये काम हो रहा है, आखिरी दिन तक भी राना सनाउल्लाह साहब चाह रहे हैं कि हाँ मेरी वजारत दाखिला में ये सब होता रहे। खैर चंद घंटे की बात है, कितना को कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये सब है। तोशा खाना स्कैंडल में कहा ना चिराग सब के बुझेंगे, हाँ रोशनी नहीं है। ये सब बाकायदा तौर पर अदालत ने, बड़ी अदालत ने टेकअप कर लिया तोशा खाना के, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ख्वाजा आसिफ और ये दीगर अफराद जो हैं ये तमाम के तमाम रगड़े के अंदर आ रहे हैं और पूरी PDM रगड़े के अंदर आ रही है। अदालत ने बाकायदा नोटिस लिया। तो सारी केसेस की तफसील मैंने आपके साथ आगाह करनी है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, मेन केस इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर है। 2 रुकनी डिविजनल बेंच है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और जस्टिस जहांगीरी साहब, जी हाँ वो इस वक्त तारिक जहांगीरी साहब वो इस वक्त समाअत कर रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल के आगाज़ में कहा कि जनाब आपके अहकामात की रोशनी में इस वक्त हमारे वकला गिरफ्तार भी हो रहे हैं जिन्होंने इमरान खान का केस लड़ना है, आपके उसकी रोशनी में FIR में हिरासा भी कर रही है। तो अब आगाज़ हो चुका है। अब देखें क्या है। सुनने में यह है कि मरियम बीबी साहबा का बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस मेन केस के हवाले से जिसमें सज़ा मुअत्तल होनी है। और कहा जा रहा है, मैं नून लीग के ज़राए की बात करूँ कि जी मरियम बीबी का भी तो ऐसा तो था कि 15-15 दिन तक उनकी जो केसेस के हवाले से जो 30 समातें वो मौखर कर दी जाती थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब की बारी भी ऐसा होना चाहिए। खैर ये सारी बातें तो चल रही, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। आज ज़रा मेन मुद्दे की तरफ दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम समातों को सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जेल में मुलाकातों के हवाले से कि इमरान खान साहब को मुलाकात का हक़ दिया जाए। जो कल दिया 3 वकला को इजाज़त दी गई थी। फैमिली से मुलाकात के हवाले से आज ये तमाम समात थी। इसी समातों के दौरान इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत, क्योंकि अब उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है, उन्हें जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताया कि आपके अहकामात की रोशनी में ना FIA हमारे साथी वकील नईम हैदर पंजोदा को कल बुलाया था और 8 घंटे उनको हिरासा किया और हब्से बेजा में रखा है और आज ख्वाजा हारिस को बुलाया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। तो सर आप देख लें। तो उस पर कोई जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ अपनी गलती उन्होंने ज़रूर तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी मेरी गलती थी कि मैंने ऑर्डर जो थे ना वो देर से साइन करके भेजा था, तो इसलिए वो वकला को हुआ था। लेकिन वकला के साथ जो सलूक हो उसके बाद उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। फैमिली से इमरान खान की मुलाकात, जो उनकी ज़ौदा से मुलाकात है, उस पर आज फैसला उन्होंने नहीं दिया बल्कि महफूज ही कर लिया है। हालांकि हैरानगी की बात है मेरी तरफ से, मैं किसी भी मुजरिम को जो कैदी है उसको इजाज़त होती है हफ्ते में 1 दिन अपनी फैमिली से मिलने की, लेकिन इमरान खान साहब को ये इजाज़त नहीं दी गई। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये अभी 2 रुकनी बेंच नहीं, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब इन दरखास्तों को सुन रहे हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इंतज़ामिया को नोटिस जारी किए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक मुलाकात हर हाल में लाजिम है कानून की रोशनी में, लेकिन शायद चीफ जस्टिस को इस बात की समझ नहीं आ रही। जुम्मे को उन्होंने समात रख दी है और तशवीशनाक बात है कि समात के दौरान वकील ने भी बताया कि इमरान खान साहब को 9/12 के एक चक्की के अंदर रखा गया। कॉमन ओपन वाशरूम है जो सब इस्तेमाल करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर कहा कि इमरान खान साहब को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सहूलतें देनी चाहिए, मगर आज भी उन्होंने कोई रिटर्न अहकामात इस चीज़ के जारी नहीं किए। अडयाला जेल मुंतकली वाला जो मामला है उस पर भी उन्होंने कहा ये जुम्मे को इस पर बात की जाएगी, अभी बात नहीं की जाएगी। बहुत सोच रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ के फ़ैसले कर रहे हैं ना। तो मकसद इमरान खान साहब को सिर्फ अजियत देना है, तोड़ना मकसूद है, अजियत देना मकसूद है। राना सनाउल्लाह साहब तक वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि इस केस में कोई जान नहीं, इमरान खान साहब ने रिहा होना ही होना है, सज़ा उनकी मुअत्तल होनी, हाँ नाअहली ख़त्म नहीं होगी, मतलब आखिर तक कोशिश करेंगे। और इन सब के पीछे राना साहब के पीछे कौन सा राना है और उन राने के पीछे कौन सा राना है, ये सब के पीछे एक ही राना है। तो ये सब चीज़ों खैर चल रही है। तो पीछे कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन पर आखिरी दम तक कोशिश की जाएगी। आज 12 बजे के बाद क्या करेंगे, हाँ शहबाज शरीफ साहब तो अगले मजीद चंद दिन 8 दिन का वक्फा होता है जब तक निगरान वज़ीर आज़म डिसाइड नहीं होता। वो निगरान वज़ीर आज़म ज़रूर रहेंगे, काबीना तहलील हो जाएगी। तो हाँ शहबाज शरीफ आखिरी वक्त तक बहुत ज़्यादा कोशिशें करेंगे। जज साहब से शिकायत की है इमरान खान साहब के वकला ने, उन्होंने कहा कल हुक्म के बावजूद हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। ये शेर अफजल साहब ने कहा हमें मिलने नहीं दिया गया। जज साहब ने कहा इसमें मेरी कोताही थी, मैंने ऑर्डर देर से लिख के जारी किए। उधर अदालत के
हुक्म पर दोनों ये जब गए थे वकील शेर अफजल बरवत और उमर न्याजी दोनों पर FIR दर्ज कर दी गई है। उन पर इल्ज़ाम बताऊँ क्या है कि अटक जेल के बाहर इन्होंने एहलकारों के कपड़े फाड़ दिए, उनकी वर्दी फाड़ दी है, वही वकला को प्रेशर में डाल रहा है, उनको हिरासा करना और कुछ भी नहीं है। तो ये 2 वकील रह गए थे, इनको इस केस में डाल दिया। 2 रह गए थे नईम हैदर पंचोता और ख्वाजा आरिफ साहब, उनको FIR लगा दिया। समझ आ रही है? ये बेबस है बिल्कुल, इसी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर कब तक होगा? ठीक है, वकला की टीम ने बताया कि जी सज़ा मौतली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की जो समाअत थी, तो बहरहाल वो इस वक्त जारी है और मेन केस है और उसमें लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए हैं। मैंने आपको मरीम नवाज साहिबा की ख्वाहिश भी बता दी है। लेट्स सी, देखें क्या होता है, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, कुछ देर में पता चल जाएगा। आज आखिरी दिन तक तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को रिहा नहीं करने देंगे, इनके जाने के बाद जो कुछ हो तो ये चीज़ है। तो फिर अगले भी बहुत मोहतात हो जाएंगे ना कि पहले तो ये थे, अब क्या, अब किसकी कोशिशों के ऊपर रखा जाएगा बात। तो लेट्स सी, देखिए क्या होता है। और जिस गड्ढे में जी हाँ इमरान खान साहब को ये फेंका है, अब ये ख़ुद भी उसमें गिरने जा रहे हैं। और पेशरफ ये है, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, वो बाकायदा टेकअप हो गई है जी। बाकी सब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी जो जो तोशाखाना से महजूज़ हुए और उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए उन तहफ़ को। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पंजाब बार को अदालती माविन मुकर्रर कर दी, यानी पूरी फील्डिंग तैयार हो गई है, पूरा स्टेज और दरबार अदालत का तैयार हो चुका है। जस्टिस राहील कामरान समाअत कर रहे हैं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, ख्वाजा आसिफ, ये तमाम और पूरी PDM के अक्सर लोग हो रहे। और एक हिंट भी कल ना फैसल वाडा साहब ने दी थी, आपने कहेंगे चारंग में फैसल वाडा की क्यों बात करूँ, आजकल फैसल वाडा ही सब कुछ है, ये मैं आपको बता दूँ इन्फॉर्मेशन के हवाले से। वो हर जगह वो ड्राइंग रूम में भी चले जाते हैं, वो बेडरूम में भी चले जाते हैं, वो किचन में भी चले जाते हैं, वाशरूम का मैं नहीं कह सकता। तो फैसल वाडा आजकल सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, उनकी सारी बातें प्रेडिक्शन सब दुरुस्त है। अब जो किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन तब में जाके सारी खबरें लाता हो और वो भी बिल्कुल सही लाता हो, तो उनसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं है। तो उन्होंने कल हिंट भी दी थी और उस हिंट का भी दादा हुआ। उन्होंने कहा था कि तोशाखाना में सवाए शहबाज शरीफ साहब के सब रगड़े जाएंगे, सवाए शहबाज शरीफ के। अब आपको याद है कल एक तकरीब में शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा था कि मुझे जितने भी तोहफ़े मिले मैं सारे नीलाम कर दूंगा, ये सारे तोशाखाना को वापस कर दूंगा? याद आया आपको? जी हाँ, ये खबर की कनेक्टिविटी है। अचानक आउट ऑफ द ब्लू क्या बात करते हुए तोशाखाना के तहफ़ सरेंडर करने की बात, क्या चीज़ है? जी हाँ, फैसल वाडा की गुफ्तगू से आप सरेंडर कनेक्ट करें तो कहीं ये भी ब्लैकमेल होंगे या हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उसी तरफ जाती भी नज़र आ रही हैं और इनमें से कोई किसी का महरम नहीं है। हाँ, मुजरिम ज़रूर होंगे एक दूसरे के, इतनी बात तो है। अच्छा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट वाली बात जो मेरी टॉप स्टोरी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस के हवाले से नहीं, कोयटा में वकील कत्ल केस के हवाले से और 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। 24 अगस्त तक इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से रोक दिया, ठीक है जी। और लड़ाई भी हुई है अदालत के अंदर, मुद्दई के जो वकील हैं और अमानुल्लाह कनराई वकील भी हैं और मैं इनको टू सम एक्सटेंड अपने तई मैं जस्टिस काजी फायज साहब का तर्जुमान भी समझता हूँ, क्योंकि इनकी तकारीर ऐसी हैं कि ये भी, हाँ जी। तो अमानुल्लाह कनराई साहब, उन्हें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस रिजवी साहब से तल्ख कलामी और बदतमीज़ी की है और इन्होंने कहा अगर आप पार्टी बनेंगे तो सियासत करें, साथ करें, बाहर करें, का बदतमीज़ी कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा अगर आपने ऐसे बात की तो हम आपके ग़ुलाम नहीं। कनराई साहब ने कहा, तो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी कहा जस्टिस ने कि हम भी आपके ग़ुलाम नहीं हैं। तो बेंच के सरबराह याहिया फरीदी ने बीच बचाव कराया। अमानुल्लाह कनराई ने कहा मैं माफ़ी मांग, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग, रिटर्न माफ़ी नहीं। उन्होंने कहा मैं रिटर्न माफ़ी नहीं। तो बात अभी तक यहीं चल रही है। 2 जजेस जस्टिस रिजवी, जस्टिस नकवी साहब ने, उन्होंने इनको माफ़ नहीं किया। बताया जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कि आप इसीलिए आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, ये सब चीज़ों को ज़रा केस ख़राब करने आए। उनको खुद भी पता है कनराई साहब किस मुँह से आए हैं। इमरान खान ने कत्ल किया यार, मैं हैरान हूँ, क्योंकि कुछ बंदा अपनी ख्याल ही कर लेता, अपने नाम का ही ख्याल कर लेता है। तो आप बलूचिस्तान से, तो इसका मतलब है कुछ भी कहेंगे सही हो जाएगा, ये क्या बात होगी? तो बहरहाल आज पूरा उन्होंने तमाशा लगाने की कोशिश की है। तो बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है समाअत, जैसी कंक्लूड होती है वो हम देखते हैं। मरियम बीबी की ख्वाहिश ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फीडबैक से मुतल्लिक दुआ करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।